आपने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान सुना होगा। उन्होंने कहा पीओके एक दिन चलकर हमारे पास आएगा, वो हमारा भाई है, वो कहेगा कि हम आ गए हैं, हमें अपना लो। और इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया महाराणा प्रताप के छोटे भाई का, जो महाराणा प्रताप से नाराज़ होकर उनको छोड़कर चले गए थे। उनके बारे में महाराणा प्रताप ने कहा था आखिर कहाँ जाएगा, है तो भाई ही। अब इन दोनों बातों को देखिए और इनका मतलब समझने की कोशिश कीजिए। मुझे जो बात समझ में आती है उसके कई कोण हैं। एक, ये बयान देना एक तरह से पाकिस्तान के खिलाफ साइकोलॉजिकल वार है। ये पाकिस्तान के विखंडन की प्रक्रिया को तेज करने का प्रयास है। ये पाकिस्तान को संदेश है कि पीओके तुम्हारे हाथ से निकल रहा है। पीओके के लोग भारत में मिलना चाहते हैं, भारत के साथ आना चाहते हैं। यानी पीओके के लोग कश्मीर का वो हिस्सा जिसको तुमने जबरन धोखे से कब्जा कर लिया, वो भी तुमसे छूटना चाहता है। और तुम कहाँ पूरे कश्मीर को हासिल करने की बात कर रहे हो। तुम्हारा सेनाध्यक्ष जो है वो कश्मीर को पाकिस्तान की शारक बता रहा है। ये शारक का जो हिस्सा तुम्हारे पास है वो भी नहीं संभल रहा है। इस माहौल के कारण पाकिस्तान के विभाजन की प्रक्रिया तेज हो सकती है। बलोच पहले से ही विद्रोह कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग अलग जो है मोर्चा खोले हुए हैं। सिंध में भी सुगबुगाहट है। तो अगर शुरुआत होती है पीओके से तो ये मानकर चलना चाहिए कि फिर पाकिस्तान के विखंडन को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये सब बातें इतनी आसान नहीं होती जितना कहने में लग रहा है आसान। वास्तविकता में ये होना संभव है भी कि नहीं, ये भी आज की तारीख में भविष्यवाणी करना या इसके बारे में कोई निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। पहली बात पीओके की ही करते हैं। पीओके में ये सही है कि एक आंदोलन चल रहा है जो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ है, और वो बार बार कह रहे हैं कि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं। पहला सवाल, फैक्ट चेक, ऐसे लोगों की संख्या कितनी है? पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को मिलाकर लगभग 50 लाख की आबादी है। उसमें से अब ये जो प्रदर्शन करते हुए भारत का झंडा लहराते हुए दिखते हैं, इनकी संख्या 5,000, 10,000, 15,000 से ज़्यादा है क्या? सचमुच इसमें से कितने लोग ये चाहते हैं?